करो करो जल्दी अभी ऑन। हाँ ऑन हो गया सर। हाँ, अब हमने कल क्या पढ़ा था, इसका लेक्चर नंबर 4 आज, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इसके टाइप्स में हमने देखा था, पहला टाइप हमने देखा था नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में हमने जो है सारा इसका पढ़ा था। एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे कि इसमें हमने देखा था कि ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, सारा हमने पढ़ा था। और साथ में हमने देखा था कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट मीन्स कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है और कितने मकदार में जो है प्रेजेंट है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स है ना। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाँ, क्लाइमेट, टेरेन एंड और अल्टीट्यूड। वेरी गुड, ठीक है। तो आज का है, अब हम जो मैन मेड वाला पढ़ेंगे। इसमें भी हमने कुछ जो है कल देखा था। मैन मेड वाले में हमने क्या देखा? मैन मेड रिसोर्स, हम उस रिसोर्स को बोलेंगे जब हम नेचुरल रिसोर्स की ओरिजिनल शेप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, देन जो है हमारे पास मैन मेड रिसोर्स होगा। फिर हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दी, मशीनरी आ जाएगा इसमें, व्हीकल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे इसमें। तो ये हमने सारा देखा था। तो फिर एक और एग्जांपल हमने देखी थी कि जो हम बिल्डिंग्स वगैरह है, बिल्डिंग जो हमारे पास है उसमें जो कंस्ट्रक्शन जो है चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट ले लो आप, जो है उसकी जो जॉनरीज दैट मीन्स दार दरवाज यमन्यूस, ठीक है ना, और ब्रिक्स वगैरह, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? ये मैन मेड रिसोर्स में आ जाएगा। अच्छे से इतना आया समझ? तो आज हम इसी को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें एक और टाइप हमारे पास है। टाइप क्या है सर? वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स है आपके बुक में, आप देखो, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा देखो, अब आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, देखो बेटा, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मींस, अब यहां पे हमें यह पता चला है सर, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स। लेकिन एक और रिसोर्स हमारे पास है जो इन दोनों रिसोर्सेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला रिसोर्स। एक तो नेचुरल रिसोर्स से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा मैन मेड से भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है? ह्यूमन। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूंगा, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आपको बोला कि सर ये सब रिसोर्सेज से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों है इंपॉर्टेंट? कोई बोलेगा मुझे आप में से? क्योंकि जो नेचर है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन ओर था, तो उसको ह्यूमन ही कन्वर्ट करेगा ना आयरन। अच्छा, इसको ह्यूमन ही कन्वर्ट करेगा। और कोई? हाँ, और कोई? क्योंकि इंसानों में नॉलेज होती है। हाँ, क्योंकि इंसानों में नॉलेज होती है। वेरी गुड। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो सर, फिर से सवाल बोले क्या था? टेक्नोलॉजी। हाँ देखो, इसने एक अच्छी बात बोली कि सर इंसान ही एक जो है, अगर जमीन के अंदर कोई रिसोर्स है, मिनरल है, उसको इंसान ही उसको रिसोर्स बनाएगा, ठीक है ना। हम पहले एक सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है ना। आप एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर लो कि इंसान है ही नहीं दुनिया पे, ठीक है ना, खाली कौन से जानवर हैं और ये सारे रिसोर्स जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, इस टेक्नोलॉजी को छोड़ के। अच्छा, गाय को कोई बोलेगा आप मेरे लिए रिसोर्स हो? कौन? आप? मैं बोल रहा ना इंसान है ही नहीं, आप कहां से आ गए? मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन ऐसे एज्यूम कर लो कि इंसान कोई है ही नहीं। पहले क्वेश्चन को समझो। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम कर लो कि इंसान है ही नहीं कोई, ठीक है ना। अच्छा, इन रिसोर्सेज को कौन बोलेगा कि आप रिसोर्स हो, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल, इसका कौन इस्तेमाल करेगा, इसका कौन इस्तेमाल करेगा? मैंने आपको एक बोला था, आपको एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि रिसोर्स का वैल्यू होता है, रिसोर्स का वैल्यू होता है एंड रिसोर्स की यूटिलिटी होती है। जब तक यूटिलिटी एक रिसोर्स की नहीं होती है वो तब तक रिसोर्स नहीं होता। यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी। जब तक रिसोर्स का यूज नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स नहीं है। अगर इंसान नहीं होंगे तो उसका यूज कौन करेगा? बात नहीं, इधर देखो, मैं फिर से बोलूंगा, जब रिसोर्स का यूज नहीं होगा तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो यूज करने वाला इंसान ही है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये इसमें लिखोगे, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर। हाँ, वो बोलेगी उसको आप मेरे लिए रिसोर्स है। हाँ,
बोल सकती हैं, चाहे आशिक वो जानते हैं उसका नेचर टू क्रिएट रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। आप देखो यहाँ पे पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर, पीपल कैन use the best use of, people can make the best use of resources, best use of resources by using skills, technology and नॉलेज। ठीक है ना? इंसान क्या कर सकता है? इंसान जो है नेचर का बेस्ट यूज कर सकता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन से पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। यहां पे नेचर लिख लेना, बेस्ट यूज ऑफ नेचर by using the skills, technology and knowledge, and convert it and useful resources। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, क्या लिखोगे? विदाउट ह्यूमंस देयर इज नो वैल्यू एंड यूजेबिलिटी ऑफ resources which are itself the best and foremost criteria for resources। अब लिखो, इसको मैं समझाऊंगा। लिखो सर। रुको इनको लिखने दो सबको। सुना रहे हो? अब देखो यहां पे हमने देखा कि जो है अगर हम नेचर की बात करेंगे, सर नेचर का जो बेस्ट यूज कौन करेगा? इंसान ही। क्यों? कैसे करेगा? क्योंकि इंसान के पास, ह्यूमन के पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, एवरीथिंग। तो इस नॉलेज एंड स्किल से वो क्या करेगा? वो इस नेचर को एक बेस्ट एंड यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट हमने देखा, सर ह्यूमंस के बगैर जो है कोई वैल्यू ही नहीं होता रिसोर्स का, जैसे मैंने अभी समझाया, नहीं होगा। ठीक है ना? अब यहां पे हम बात करेंगे कि ना यूजेबिलिटी होगी उसकी और ना वैल्यू होगा, ना यूजेबिलिटी होगी ना वैल्यू होगा। इसका मतलब है, हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि दो क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स एक रिसोर्स है। ठीक है ना? क्या क्या? एक है यूजेबिलिटी, दूसरा है वैल्यू। तो अगर ह्यूमन नहीं होगा तो ना वैल्यू होगा ना यूजेबिलिटी होगा। सो यहां पे हमने देखा कि ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्सेस, और रिसोर्स भी ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो है एक और पॉइंट आप ये देखो,
देखो अब मसला है, ह्यूमन बींग्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स को एक और जो है पॉइंट आप लिखोगे यहां पे, इनको हम बोलते हैं स्पेशल रिसोर्सेस। ह्यूमन बींग्स आर known as special resources। स्पेशल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? स्पेशल रिसोर्स का मतलब है सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? जैसे हाँ, जैसे सोना, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है ना, जितने भी रिसोर्सेज आप काउंट करोगे, उनमें से सबसे स्पेशल इंसान है, ठीक है ना? मैंने आपके जो है यहाँ पे रीजंस बोले इससे पहले हैं कि क्यों ये सबसे स्पेशल है और क्यों ये सबसे यूनिक है, अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दूसरा पॉइंट इसमें आप ऐड करोगे, वो क्या लिखोगे? तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मसला है, इन ह्यूमंस को वैल्यूएबल रिसोर्स कौन बनाएगा? एजुकेशन वगैरह, सबसे पहले हेल्थ, ठीक है? एजुकेशन नहीं, आपने सही बोला, एजुकेशन दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा। देखो आप बात को समझ लेना, अगर मैं बोलूंगा कि से फॉर एग्जांपल इस मकान को कौन सा चीज स्पेशल बनाएगा, जितनी इसकी अच्छी क्वालिटी होगी, है ना? सीमेंट, कंक्रीट आश, मजबूत आश, तो तभी हम बोलेंगे कि ये बेस्ट रिसोर्स है। ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स, उसको कौन बनाएगा? उसको हेल्थ बनाएगा। जितना इंसान तंदुरुस्त होगा, वचन सही कि बॉडी बिल्डर का नहीं, तंदुरुस्त होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना? ये मिस इम्यून सिस्टम आज खतरनाक, उसने बीमार आज पेवान ज्यादा कहीं थे, ये मिस इम्यून सिस्टम आज डिफेंड करान बीमार। तो यहाँ पे आप बोलोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे कि ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएबल कौन बनाता है? उसका हेल्थ। सो आप ऐसे लिखोगे, हेल्थ मेक्स ह्यूमंस एज वैल्यूएबल रिसोर्स। तो सर समझ आया कि हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमंस के लिए, जो उनको क्या बनाता है? वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। नहीं, इसको ये लास्ट वाला, एक मिनट नहीं, एक पॉइंट है इसमें बस, ठीक है ना? एक पॉइंट है इसी में और बस। अच्छा, एक और पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को आप लिख लेना। ये क्या है? ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो इसे को बोलना चाह रहे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अगर हमारे पास एक रिसोर्स है ह्यूमन, क्या है? ह्यूमन, इसको हम इंप्रूव कैसे करें, इसको हम डेवलप कैसे करें, इसी को बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे कैसे करेंगे इंप्रूव इसको? हाँ, मैंने पुश्तू में बोला, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास एक रिसोर्स है, नाउ वी हैव टू मेक इट इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड। क्या क्या करेंगे हम? वेरी गुड, एजुकेशन देंगे। कचरा नहीं डाल, और कचरा कहाँ से आ गया? हाँ, कैसे? दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटास खाओ। हाँ, अब देखो मैं फिर से बोलूंगा, सर हम क्या करेंगे? हम इम्पार्ट करेंगे, we will impart the education in humans and we will impart the skills and the knowledge in humans। इससे क्या होगा? इससे वो क्या करेगा? इससे वो नेचर का बेस्ट यूज करके और उससे बेस्ट रिसोर्सेज निकालेंगे। ये होता है हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। आवाज समझ? तो लिखोगे, we improve human resource by imparting
एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, Resources by human resources by imparting education, knowledge, skill to them, that imparting क्या होता है? imparting को देना किसी को, किसी में डालना, ठीक है ना। Them या ऐसे भी लिख सकते हैं बाय मेकिंग, तो ये भी चलेगा, बाय मेकिंग देम नॉलेजेबल, एजुकेटेड, स्किलफुल, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक बंदे को समझने इम्पार्टिंग को किसी को हम नॉलेजेबल बनाएंगे, इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, नॉलेजेबल बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो वो ये कल पे थी अथ कर वो बदल सेंटेंस यूज by improving. बाय मेकिंग देम educated, knowledgeable, skilled, ठीक है ना, skilled, in order to make best use of In order to nature through future converting it into in order to usable। मैं एक बार पढ़ूंगा, देखो अब मैंने क्या लिखा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इंप्रूव द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय मेकिंग देम एजुकेटेड, नॉलेजेबल, स्किल्ड इन ऑर्डर टू मेक, यहाँ पे टू दो बार आया, हाँ, in order to make best use of nature, in order to make best use of nature through converting it means यहाँ पे nature को it into usable resources, usable and valuable भी लिख सकते हो दोनों, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंसानों को स्किलफुल बनाएंगे, नॉलेजेबल बनाएंगे, ताकि वो क्या करें, बेस्ट यूज करें किसका, नेचर का, और उस नेचर को अच्छे अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट करें। आया समझ? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह। Allah